मेक्सिको में इन दिनों जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में सुर्खियों की वजह बना हुआ है। हालांकि वजह भी कुछ खास है और वो वजह आज हम आपको इस खास स्टोरी में बताएंगे। बने रहें आप द प्रेस हिंदी के साथ। मैं हूं शरद। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना और मेक्सिको का सबसे खूंखार ड्रग माफिया नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है, वो एक सैन्य ऑपरेशन में मारा गया है। लेकिन इस बीच की स्थिति सरकार के लिए जो खतरे की घंटी बनी वो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड गैंगस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। घायल एल मेंचो को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। सरकार जानती थी कि अगर ये डॉन जिंदा बच गया तो हिंसा की लहरें उठेंगी और अगर मर गया तो हालात और भी विस्फोटक हो सकते हैं। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उसके मरने की खबर फैलते ही वही हुआ जिससे मेक्सिको सरकार डर रही थी। उसके मरने के बाद सड़कों पर आगजनी हुई, खुलेआम गोलियां चली और आम लोगों में दहशत फैल गई। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन था एल मेंचो और कैसे वो अपराध की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिस पर 136 करोड़ रुपए का इनाम था। चलिए जानते हैं हमारी इस खास स्टोरी में। एल मेंचो की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया की वो सच्ची दास्तान है जिसने मेक्सिको की सत्ता और सड़कों दोनों को सीधे चुनौती दी। नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटेस उर्फ एल मेंचो का जन्म 17 जुलाई 1966 को एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। घर की आजीविका का सहारा एवोकाडो की खेती थी और बचपन तंगी में बीता। वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ पाया। महज 14 साल की उम्र में वो मारिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा। किशोर उम्र में ही अपराध की दुनिया से उसका पहला रिश्ता जुड़ चुका था। 1980 के दशक में बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका चला गया और सैन फ्रांसिस्को में बस गया। कई फर्जी नामों से काम किया, लेकिन किस्मत ज़्यादा दिन साथ नहीं रही और ड्रग्स से जुड़े मामलों में वो पकड़ा गया। 1992 में हीरोइन बेचने के आरोप में उसे 3 साल की सजा हुई। जेल की सलाखों के पीछे बिताए साल उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत साबित हुए। सजा पूरी होने के बाद उसे डिपोर्ट कर मेक्सिको भेज दिया गया, जहां से उसकी असली कहानी शुरू हुई और वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा बनकर उभरा। मेक्सिको लौटने के बाद उसने जेलिस्को राज्य के छोटे शहरों काबू कोरिएंटेस और तोमाटलान में लोकल पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया। वर्दी पहनकर उसने कानून व्यवस्था की असली हकीकत देखी। सिस्टम की कमजोरियां, रिश्वत का जाल और सुरक्षा ऑपरेशनों की अंदरूनी रणनीतियां। वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सिस्टम को भीतर से पढ़ रहा था। सिस्टम समझते ही उसने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह ड्रग तस्करी की दुनिया में उतर गया। और फिर उसकी एंट्री हुई मिलेनियो कार्टेल में, जहां उसने हिटमैन, बॉडीगार्ड और एनफोर्सर के रूप में काम किया। 2009-2010 के आसपास जब मिलेनियो कार्टेल में अंदरूनी फूट पड़ी तो उसने मौके को भांप लिया और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा दांव। उसने अपना अलग गिरोह खड़ा किया जिसका नाम था जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो CJNG। यही वो समय था जब एक मामूली पुलिसकर्मी अपराध की दुनिया का गैंगस्टर बन गया और मेक्सिको की अंडरवर्ल्ड कहानी में एक नया खतरनाक अध्याय लिख दिया गया। एल मेंचो ने कुछ ही सालों में मेक्सिको का सबसे हिंसक और संगठित कार्टेल बना दिया। उसकी रणनीति साफ थी, डर पैदा करो और वर्चस्व कायम करो। कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और खासकर फेंटलिन की तस्करी को उसने औद्योगिक स्तर पर पहुंचा दिया। उसका नेटवर्क मेक्सिको की सीमाओं से निकलकर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गया।
एक ऐसा अंडरवर्ल्ड साम्राज्य जो कई देशों की एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया। जैसे ही कोई भी इस खतरनाक गिरोह को सीधे चुनौती देता, सड़कों पर हिंसा और मेक्सिको के कई इलाके जंग के मैदान में बदल जाते थे। 2015 में हिंसा ने चरम छू लिया। सीजेएनजी ने मैक्सिकन आर्मी के एक हेलीकॉप्टर को आरपीजी से मार गिराया। इस हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि सरकार को खुली चेतावनी थी। इसके बाद भी एल मेंचो के गिरोह की दहशत जारी रही। फिर क्या था? अमेरिकी सरकार ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और $15 मिलियन का इनाम रख दिया। हर बार सुरक्षा एजेंसियां करीब पहुंचती और हर बार वो पहाड़ों, जंगलों और ग्रामीण इलाकों में ऐसे गुम हो जाता जैसे जमीन निकल गई हो। कहा जाता है कि उसके चारों ओर हजारों प्रशिक्षित और हथियारबंद भाड़े के लड़ाके तैनात रहते थे। एक चलता फिरता किला जो उसे कानून की पहुंच से दूर रखता था। एल मेंचो की लगातार बढ़ती दहशत मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन 22 फरवरी 2026 को किस्मत ने पहली बार उसका साथ छोड़ दिया। सालों तक एजेंसियों को चकमा देने वाला एल मेंचो आखिरकार घिर चुका था। मैक्सिकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और एयरफोर्स ने एक सटीक और गुप्त ऑपरेशन लॉन्च किया। यह कोई सामान्य रेड नहीं थी। नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर और एफईएमडीओ की पुख्ता खुफिया जानकारी पर आधारित ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से तैयार हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी तकनीकी और खुफिया सहयोग दिया। रेड में सीजेएनजी के 4 से ज्यादा लड़ाके ढेर हो गए, जबकि 3 सैनिक घायल हुए। पहली बार वो शख्स जो हर बार बच निकलता था, वो सैनिकों की गोलियों से घायल हो चुका था और हेलीकॉप्टर में अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। और इस तरह मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड का एक लंबा खूनी अध्याय का अंत हुआ। हालांकि एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही कई शहरों में दहशत फैल गई है। हालात बेकाबू होते देख जलिस्को के गवर्नर ने कोड रेड जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है, जबकि अमेरिका और भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एल मेंचो की मौत मेक्सिको सरकार के लिए एक बड़ी जीत जरूर मानी जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े गैंग लीडर के मारे जाने के बाद गैंग कई हिस्सों में बढ़ जाता है और आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे हिंसा और बढ़ सकती है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।